मैं नहीं बदलता हूँ, हालात बदलते हैं। तो मैं कभी किसी के सेट पे टाइम पे नहीं पहुँचता था। उस टाइम पे मशहूर था, तो उन्होंने मुझे 2-4 दे दी उधर। मैंने सुना है कि वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में थे उस वक्त और उनको चीची भैया की जरूरत थी। अमिताभ बच्चन घर में आए हैं, सेवा प्रदान की जाए। ये क्लाइमेक्स जो आप कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। बोले अमित जी इज सेइंग विल गो एंड शूट क्लाइमेक्स ओवर देयर, यू नॉट शूटिंग हियर। नीलम जी के साथ आपको प्यार था क्या? उन सभी के लिए गोरियां बहुत अच्छी लगती। हम लोग जिस वक्त प्यार किया करते थे, रवीना टंडन जी, करिश्मा जी, नीलम जी। मैं जहाँ काम करता हूँ, गोविंदा जी की शादी नहीं होती सुनीता जी से तो मैं उनसे शादी कर लेती। गोविंदा जैसा हस्बैंड चाहिए। सुनीता भाभी जो कमेंट्स बोल रही हैं आपके अफेयर के बारे में, आप अभी स्टारडम नहीं हैंडल कर पा रहे, 2-4 लोगों को दुनिया मान लोगे तो धोखा देंगे। तो नाम किसका अच्छा है फिल्म लाइन में, पागल है क्या तू? जब आप 21 साल के थे 4300 नागा साधुज आपसे मिले थे। रहना तो अपने आप को समझता क्या है बे? तेरे को लगता क्या है बे? अभी तो अपनी औकात में रहकर ऐसे अमिताभ बच्चन भी नहीं बोलता। सलमान ने कहा था एक लाइन कि गोविंदा एक्टर्स को खा लेता है। अब मैं तो बहुत साल से टच में नहीं हूँ। चीची भैया लोगों को खा लेते सीन पे। तो आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा था? क्या है तेरे में ऐसा? ना तेरी अमिताभ बच्चन जैसी हाइट है, ना तो मिथुन चक्रवर्ती जैसी बॉडी है, ना तू नसीरुद्दीन शाह जैसा एक्टर है, ना तेरे में कुछ राजेश खन्ना वाली ऐसी खूबसूरती है, ना तू धर्मेंद्र। तो क्या है? डेविड जी और आप तो अब आपकी ईमानदारी लेकर छटपटा रहते हैं। जूता मारूंगा खींच के, भूल जाओगे तुम। तो गन वन तैयार कर लिया। जिंदगी का भय था आपको उस वक्त? भगवान ना करे मौका आया तो लपेट देंगे। ये मेरी 3 पिक्चरें अनाउंस हुई है ना मेरी जो। और मैं बताऊं कि मैंने 1-2 गाने सुने। अच्छा तो गोविंदा जी आप आ गया हीरो कर रहे हैं उस वक्त जिस वक्त आप जा चुके हैं। तेरे को क्या प्रॉब्लम बॉस? चीची भैया जो है छोटे छोटे शोज पे डांस कर रहे हैं, आगरा के एयरपोर्ट के बाहर छोटी छोटी गाड़ी में जा रहे हो। हदें पार नहीं कीजिए। चीची भैया एक चीज कहनी है आपसे। तो जब मैं लखनऊ में था और जब भी मैं किसी बात से नाराज होता था ना तो मैं ऐसे हो जाता था मम्मी पापा के सामने मुंह बना के, और मेरी मम्मी सिर्फ एक काम करती थी, आपके गाने बजा देती थी और तुरंत ये नटखट का सा लड़का जो गुस्सा बहुत हो जाता था वो इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर डांस करने लग जाता था। तो जब मैं आ रहा था मेरी माता जी ने बोला कि चीची भैया को ये बोलना, मेरे सेट में इतने लोग कभी आए नहीं हैं, आए हैं क्योंकि आपने बहुत खुशियां दी हैं लोगों को। अभी भी मैं जब आपसे बात करता हूं आपके अंदर एक बचपना है यार। आप जब हंसते हो तो मुझे लगता है एक 10 साल का लड़का हंस रहा है। और जेन्युइनली बताइए इतना देखने के बाद लाइफ में ये मासूम सा बच्चा कैसे मेंटेन करते हो आप? मासूमियत एक ऊपर वाले का ऐसा आप पे अता किया हुआ एक ऐसा नूर है, न मांगे से मिलता है, न सोचे से मिलता है, न किसी की औकात है कि वो खरीद के कहीं मार्केट से ले आए। ये तो या तो हुआ करता है या फिर आप तो आप है, आप ही में से रायगा हो जाते हो, कहीं निकल जाते। तो वो मेरा गुड लक है। तो आई टोल्ड माई मॉम, मुझे ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया मेरे बच्चे को? मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ में लोग जो है ये बेवजह का शोक मनाते हैं। कैसे? मैं देखिए हम लोग चौल में रह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ये गुदगुली करूंगा ना तो आप हंसे, क्या कर रहे हो? हंसी आ रही मुंह से निकली तभी उसी पल। मैं कहा अभी तो थी नहीं, अभी आ गई। तो फिर तो जो हम क्रिएट करेंगे ना वही असर निकलेगा। जिंदगी के रंग जो है वो दिखाई नहीं देते, पर आप जैसा उसके अंदर जो तस्वीर चाह रहे हो, भगवान ने क्या दिया ये एक अलग सब्जेक्ट है, मैं इसमें से क्या निकाल रहा हूँ ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो मैं तो भैया लोकल ट्रेन में जाएंगे धक्के भी खाएंगे तो आदमी क्या रे ये क्या है रे,
क्यों बिना बात के धक्के दे रहे हो? तो आदमी ऐसे लग गया तो किरदार मिलने लगते हैं फिर, और अच्छा लगता है। फिर मेरी मम्मी से मैंने कहा कि सुबह आप उठेंगी नींद से तो ऐसा राग गा दीजिए कि हमें ऐसा लगे ही नहीं कि हम चौल में हैं। आप ऐसा राग गाइए कि हमें ऐसा लगे आहा बादशाह सलामत उठ रहे हैं। फिर ऐसे खाना खाएंगे, ये थोड़ा सा खाने के साथ में थोड़ा सा घी लग जाता है। बड़ा कर्जा वर्जा हम पे उस वक्त चढ़ा हुआ था, तो सोचा करता था मैं ही सोचने में लगा रहता था कि पैसे कहाँ से आएंगे। और मैं कहती खाओ, मस्त खाओ, डॉक्टर का बिल देने से तो अच्छा है कि दुकान का बिल दे दो। तो खाओ। तो क्या मम्मी थोड़ा सा घी पड़ जाए उसका, ऐसा लगेगा राजा साहब खाना खाते हैं। फिर ऐसा लगेगा कि जिसको वार्तालाप हो रहा है, तो किसी से कहना ये क्या है रे, क्या ऐसा क्यों, थोड़ा सा स्टाइल में पूछना है क्या है भाई साहब, क्या है, क्या तकलीफ क्या है। हाँ, तो वो भी सोचने लगता है कि आदमी आइटम अलग है थोड़ा। तो मेरा पूरा फेम और नेम है विराट गांव में हीरो बनने से पहले कई साल वो मेरे नेचर में आ गया कि खुशी कहीं भी नहीं है, आप तैयार करते हैं। आप तैयार ऐसे कीजिए कि किसी के खले नहीं, किसी के भी चुभे नहीं, और आपकी पर्सनालिटी तक महदूद हो। तो आई गॉट इट। तो वो मुझ में वैसे ही रहेगा वो। आप देखिए है ना, मैं नहीं बदलता हूँ, हालात बदलते हैं। मेरा वही नेचर है, फिक्स्ड। हिट हो या फ्लॉप वैसे ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो तो सबके साथ होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर मैं सुर में आ जाता हूँ। जैसे कभी कभी शुरू होता है हाँ अब सुर में आए। जिंदगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, ये तो ऊपर वाले ने हम लोग पे करम किया हुआ है कि हम लोग चाहें तो हमारे अपने सुर मिला सकते हैं, अच्छे तकरीरें करके गाने भी गा सकते हैं, अच्छे मौके मिले तो उसका इस्तेमाल करके हम ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो समाज में पेश कर सकते हैं जो लोगों ने शायद ही सोची हो। वी कैन एंड वी शुड। मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, जी, क्योंकि आप, मुझे लगता है और मुझे जो समझ आया, बहुत स्पिरिचुअल और मासूम हो। क्या ज़्यादा ही मासूम थे इंडियन फिल्म मैं इंडस्ट्री के लिए? इतना मासूम था कि मैं 14 साल तक सुपरहिट देता रहा, और मैं ऐसा भोला भाला था कि ये फिल्म लाइन जो है ये मेरा शायद ही कुछ बिगाड़ पाई। क्या है, आपकी शख्सियत जो है, आपकी शख्सियत जो, ये जहाँ तक तो आप किसी के साथ गलत नहीं करते, ऑल गुड, या फिर आप रूप निकालते हो, आप ही में है, कई रूप है, आप निकालते हो कि भैया रिक्वायर्ड है, भाई अब रिक्वायर्ड है। मैं कहीं पे गया था मम्मी के साथ, और हालांकि मुझे ताकीद दी गई थी कि मैं कभी किसी से बद्दुआ ना दूं, किसी के लिए गलत ना कहूं, मैं किसी का गलत ना सोचूं, मुझ पे ये शर्त थी, गोविंद बेटा तुम किसी के लिए गलत ना कहो। तो मेरी माँ बेचारी साधु वस्त्र के अंदर एक जगह बैठी हुई थी, गाना सिखाती थी, तो मैं वो बाजे पे, वो बाजा का जो उठाने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं वो सेव करता था कि ये पैसे मुझे मिल जाएंगे तो पिक्चर देखने जाओ तो और लोकल ट्रेन मम्मी से बताता भी नहीं था, मैं शायद ही टिकट लिया करता। आई टू सेव माई पैसा, कैसे नहीं, पिक्चर देखनी है। तो मैंने दूर देखा कि मेरी मॉम रो रही है अलग रूम में बैठ के, साधु वस्त्र में है। मैंने सोचा क्यों रो रही है। मैं गया, अब बड़ी ही आपके हिसाब से मैंने मासूमियत से सवाल पूछा, ऐसा क्या कह दिया कि जो रो रही है। उन्होंने कहा देखो ना चीची, इन्होंने क्या गज़ल लिखी है। मैंने कहा क्या गज़ल लिखी है इन्होंने। तो बड़ी ऐश है, उन्होंने जो उनकी सोच के हिसाब से थी वो लिख दी। वो बेचारी माँ मेरी रोने लगी, तो मेरे मुँह से कुछ निकल गया उसके लिए कि माँ, मम्मी ये आपका ना साधु वस्त्र देख रहा है, ना आपकी आयु देख रहा है,
और आप इतनी तकलीफ़ में हैं, ये देख रहा है, और उसके बावजूद इसमें संवेदनशीलता नहीं है कि आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करे या आपके आर्ट एंड कल्चर का रिस्पेक्ट करे। तो मैंने कहा, तो मियाँ आपको क्या लगता है कि आप कितना साल रहोगे? आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं बोला, धमकी तो गुंडे देते हैं, मैं क्यों धमकी दूंगा आपको? मैं धमकी वमकी नहीं देता, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो बहुत जल्द ना तुम अपनी औकात में आओगे और फिर मुझे मिलना तुम, अगर मिल सके तो। कुछ 15-20 दिन बाद उनका एक आदमी आया, भागा भागा माथे पर। वो गोविंद किधर है, गोविंद ने क्या? अरे वो बदुआ दे दिया तो हॉस्पिटलाइज होकर निपटने वाले हैं। तो क्या कि तुमने माफ़ कर दो, ले चलो। मम्मी कहा कि जाओ जाके सॉरी अलग कहो, माफ़ी अलग मांगना। देखा मम्मी, वो तो मैं जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा हूँ, जहाँ मुझे लगे हेलो एक्सक्यूज़ मी, आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा आइटम, तो आई कैन गिव बैक लाइक नोबडीज़ बिजनेस। तो वो मेरे नेचर का हिस्सा है। तो मैं एक हद में रहता हूँ अच्छे से। आई सी टू इट, आई नेवर डिस्टर्ब। मैं किसी के शायद ही रोक टोक करूँ या करता ही नहीं कभी ऐसे। पर अगर कोई करे तो फिर मैं जैसे तैसा हूँ एकदम, मतलब है वो। मैं छोटी एज में था, 13 की, मुझ पर एक फ़कीर आए, दुआ पड़ गए। अब मैं रहा करता था एक शेख मास्टर चाल के अंदर, तो मैं बहुत ही पूजा पाठी घर परिवार का, पर वो फ़कीर जो आए वो मुझी पे दुआ पड़ गए। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा गोविंद। अब बहुत आगे निकलेगा, पूरा दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, जिधर जाएगा गोविंद गोविंद हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला तुम इतना नाम होगा, इतना इज्जत मिलेगा, लोग सोचने लगेगा ये गोविंद क्या है। ही डिड इट। तो शुरू में तो मैं बहुत नॉर्मल रहा, फिर मैंने काफ़ी पूजा पाठ कर लिया। जिस वक्त वो थोड़ा सा हद में मैं बाहर निकला, तो छोटी एज में जो पूजा पाठ करते हैं तो आदमी का थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा निकल आता है, वो थोड़ा रुबाब निकल आता है। तो आई स्टार्ट कि सर ये ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा करेंगे तो ना आपके साथ ऐसा हो सकता है। फिल्म लाइन में ऐसे हुआ, फिल्म लाइन में एक टाइम ऐसे हुआ कि नौशाद जी की शूटिंग कर रहा था फिल्म की, तो मुझे क्या पानी में शॉट है। मैं कहा यार मैं थोड़ी ना स्टंट मैन हूँ, एक्टर आदमी हूँ, किनारे पे शॉट दे दूँ मैं थोड़ी ना पानी में कैसे जाऊँगा मैं? मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से है और कैसा पानी है, अभी तेरे लिए पता लगाएंगे कि ये कहाँ से पानी। अरे मैं बोले डांट क्यों रहा है, मैं आर्टिस्ट हूँ यार। अब बहरहाल वो किसी को भेज रहे थे, मैं मना कर रहा था, नहीं डोंट गो देयर। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उसे भेज दिया बेचारे को। तो उर्दू में एक लफ्ज़ है गैब, उसे गैब ने खींच लिया, वो डूब गया। अब डूब गया तो सब ढूंढ रहे, झम मारे, इधर से फाइटर उधर से फाइटर, ये वो बेचारा 15-20 मिनट बाद वो मरा हुआ निकला। तो अफसोस हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा भैया आप लोग की शूटिंग मैं नहीं करूँगा। ये वही शूटिंग जो है आर्य मिल कॉलोनी में रख दी गई। फिर कादर खान साहब आए, तो मैं कभी किसी के सेट पर टाइम पे नहीं पहुंचता था, उस टाइम पे मशहूर था। तो नींद से उठ के नहा धो के तैयार होकर नौशाद अंकल के लिए पहुंच गया। अब सुबह से पहुंचा हुआ हूँ वहाँ पे, और वो मेरा शॉट लगा है 12:20 पे। तो कादर खान जी जा रहे थे, मैं कहा सर ठहरिए थोड़ा सा, थोड़ा खाना खा लेते हैं फिर शॉट देते। अच्छा तो खाना खाएगा मेरे पास डेट नहीं है, जब चल शॉट देते। अब मैं तो चेला उनका ना, तो उन्होंने मुझे 2-4 दे दी उधर। तो मैं कहा यार, मैं कहा सर सब लोग देख रहे हैं प्लीज़। अब एज मेरी क्या हो गई उस वक्त, आई वॉज हार्डली 24-25। तो मैं कहा थोड़े समय में चलते हैं, खाना खा लेते हैं। डरपोक कहीं का, बुज़दिल, ये वो कह के पानी में चले गए। अब गए थोड़ा सा 4 कदम चले होंगे, कैमरा पानी में कैमरामैन पानी में, कादर खान साहब भी पानी में। अब सब ढूंढ रहे हैं भैया भैया किधर किधर किधर, मिल नहीं मिले। सब बाहर निकले, हाँ वही है वही है वही है। उन्होंने मेरे हाथ पे किस किया, तो मैं बात है। मैं कहा ये बात सुनने के लिए मुझे बहुत गाली खानी पड़ी बोले तुम सबसे कहानी करो।
कहेंगे तो लोग आप पे शक करेंगे। मैं कहा सर आई लव यू, मुझे किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे जो दिल में आएगा ना कि मैं इससे मैं कह दूँ तो सब मैं कह दिया करता हूँ। फिर ऐसे 3-4 टाइम और हो गया। आई टोल्ड हिम कि भैया, बट समटाइम्स क्या होता है, स्पिरिचुअल आदमी जो है या पूजा पाठी आदमी ना थोड़ा वेग लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है हिला हुआ है, थोड़ा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा लगा करता है। इट्स फाइन, दैट इज नॉट माई प्रोफेशन। आई एम नॉट लुकिंग एट फॉर समबडीज कि आप मुझे कुछ दक्षिणा देंगे तो मैं ही दक्षिणा दे दूंगा। ऊपर वाले ने कर्म किया हुआ है। दैट इज अनदर साइड, दैट इज अनदर साइड, पर यू विल नेवर सी मी प्लेइंग विद दैट। मैं कभी उसका दबाव किसी पे नहीं लाता हूँ। हाँ, जिस पे बहुत प्रेम आ जाता है ना तो मैं कह दिया करता हूँ कि सर थोड़ा सा मुझे, और कितनी टाइम मेरा पोपट हो जाता है यार, ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा हुआ तो नहीं। आपने बच्चन साहब को भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पे कुछ कहा था और उन्होंने आपकी बात सुनी थी। फिल्म ऑब्वियसली ब्लॉकबस्टर थी, वो किस्सा बताइए ना। मैं सब लोगों से मेरे घर परिवार में कहा करता हूँ कि ऊपर वाले ने जिसे नवाजा होता है उसके साथ कभी भी खिलाफत नहीं कीजिए। वो शोहरत और उसकी वफा और उसकी ईमानदारी, आप उसकी खिलाफत नहीं करते, आप स्ट्रेट ऊपर वाले के साथ में ना आप उसे आग दिखाते हो कि इसको दिया होगा ऊपर वाले ने, हम इसका नूर छीन लेंगे। इट्स नो गुड, ये खिलाफत है। ऊपर वाले ने दिया हुआ है। अमिताभ बच्चन इज वन, लता आंटी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, दिलीप साहब, ये कभी नहीं है दिखते हैं। ये एक हद अलग है, ये परवाज़ शायद ही ऐसी नज़र आएगी। तो मैं उन्हें प्यार से कहा, मैं कहा सर हम बन रही थी। उन्होंने मुझे पूछा आके क्या लगता है, मैं कहा सर हम बन रही थी जिस वक्त गाने सुपरहिट थे, पिक्चर फ्लॉप थी। अग्निपथ बनी, पिक्चर अच्छी लगी थी, मतलब अच्छी बनी थी, गाने फ्लॉप थे। तो आपके साथ ये ना प्ले हो रहा है, अभी आपकी पूरी पिक्चर, गाने भी हिट है, पिक्चर हिट है, पर ये क्लाइमेक्स जो आप कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। ऐसे क्यों लग रहा है? मैं कहा सर पिछली टाइम हम लोगों ने मॉरिशस के समुंदर के किनारे पे किया था, अब हम समुंदर में चलेंगे, वहाँ चले अपना करते हैं क्लाइमेक्स। तो मैं कह के मैं ब्रेक हुआ तो मैं चला गया, मैं खाना खाता हूँ। बाय द टाइम आया तो पैकअप हो गया। बोले क्या हो गया? बोले अमित जी इज सेइंग विल गो एंड शूट क्लाइमेक्स ओवर देयर, यू नॉट शूटिंग हियर। तो ये तो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एक आर्ट एंड कल्चर के लिए एक समझ है। अब दूसरे जो है वो नहीं इस हद में जाके सोचा करते। मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ है, जो जैसा है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसे ऊपर वाले ने दिया है। और मैं किसी की ऊपर वाले के लिए किसी के साथ खिलाफत मैं नहीं करता इस हद में जाके कि वो नाराज़ हो जाए मुझसे। नो। इनफैक्ट अक्षय पाजी के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ। हाँ, ही केम टू माई होम। अब मैं क्या यार, बड़ा बुब्बा मुंडा है, तो मैं कहा बहुत सुंदर बच्चा है यार, किसका बच्चा है? तो कब आए थे आपके पास? छोटे थे वो, और वो कैमरा लगा। मैं क्या क्या तू क्या कर रहा है? बोला मैं इनका असिस्टेंट हूँ। बोला जयस तेरी ये हिम्मत, तो इसे तू असिस्टेंट रख लिया? अबे यार स्टार है यार, अरे तो यार इधर छोड़ उसको, तू उधर बैठ, कैमरा छोड़ दे उधर बैठ। तो मैंने कहा आप किसके बच्चे हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, तो पंजाबी है। ले हाँ, आप स्टार हो जाओगे, आप क्या कर रहे हो? अच्छा लगता है ऐसा? लगता क्या है तुम पैदा उसी काम के लिए हुए हो ना। अब क्या हो, वो नज़र आ गया मुझे, इस बाय नेचर नज़र आ गया। तो मुझे ऐसा लगा, अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा है जो स्टार निकलेंगे तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो जहाँ जहाँ है, जैसे जैसे है, आप समझिए ये बगीचा है, ये किसी एक किसी वृक्ष का तो नहीं है, या किसी एक वृक्ष का है क्या? हर तरह तरह के गुल फूल ऊपर वाले ने खिलाए हैं। अब ये सब अच्छे लगते हैं, इसे देखने के लिए लोग आते हैं। तो अलग अलग आर्टिस्ट है, सुंदरता है,
क्या क्या आर्टिस्ट हैं, इसे देखने के लिए लोग आया करते थे, आते हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो आया करेंगे। तो आई जस्ट फील कि जो जो जहाँ से आर्टिस्ट आया है, अगर उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसे पीछे नहीं खींचे। इनफैक्ट मैंने सुना है कि आप अक्षय पाजी कहीं खड़े थे और आपने उनसे कहा कि शायद सीलिंग नीचे गिर जाएगी। उसे नहीं कहा मैंने रवि चोपड़ा जी से कहा। हाँ रवि चोपड़ा जी के यहाँ तुम्हें ये सब किसने कहा? भैया जी, आपके सामने बैठा हूं तो सब पता लगा क्या है? ऑफ कोर्स। तो मुझे इंटरव्यू के बाद में बाबा आदरणीय 1108 ऐसा तो नहीं है। अरे देख भाई, क्या हो गया, मैं थोड़ा सा देख के चलने वाला आदमी, तो वो वहाँ पे लगा हुआ था, तो आई टोल्ड हिम कि ये मुझे डाउट है कि ये गिर जाएगा, और ये बच्चियाँ जो नीचे साथ पर डांस कर रही हैं बेचारी, उनका स्टेप भी ऐसे कुछ ऐसे भलैया लेता हुआ ना। हाँ, तो मुझे बहुत प्यार आया उन लोगों पे। मैंने कहा इनको वहाँ से हटा दीजिए। तो अब वो तो मेरे ना उस्ताद थे। मैंने जो भी इनिशियल जो मेरी करियर की शुरुआत हुई थी वो चोपड़ा साहब के साथ हुई थी। रवि चोपड़ा जी वॉज माई गुरु। तो मैं तेरे को चपेट मारूंगा। मैं कहा सर, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरी इज्जत रिस्पेक्ट, गिव मी लव एंड रिस्पेक्ट। तो अबे चल भाई इधर जाके कपड़े पहन गया। तो अब हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, अब मैं घुमा हूँ और वो गिर गया। तो ही लुक्ड एट मी एंड ही टोल्ड मी कि यार गोविंद, ये आगे से तू कहा मत कर, तू इंसिस्ट किया। मैं कहा रवि सर, अभी तो आपने मुझसे कहा कि चपेट लगाऊंगा तेनों में, तो अभी आप मुझसे ऐसे कह रहे हो। यार मैं बोला नहीं नहीं नहीं, यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिफरेंट। ऐसे थैंक यू सो मच, बट व्हाट टू डू। ये बच्चे लोग किसके बच्चे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू से टू ऑल द किड्स थ्रू दिस योर इंटरव्यू, you forget about this, what happened and where and why and how. It's not important. The important thing is that you clean your aura. You clean your aura throughout the day. You clean your whole system with yoga, pranayam. आगे जाके प्रॉब्लम ना आए तो बहुत सारी अच्छे काम कीजिए, और जिस वक्त आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चढ़ते समय आप ऐसे ऐसे पुण्य कर दीजिए कि ईश्वर ना करे कभी आगे जाके आपका करियर आपका थोड़ा डाउनफॉल आ जाए, तो आप वो उस टाइप का नहीं हो जैसा कि फिल्मों में और फिल्म लाइन में होता है। आप थोड़ा सा रहें वहाँ पे। देर आर फ्यू थिंग्स इन लाइफ, आप ऐसी छाप छोड़िए कि ऐसा लगे कि हर जगह पे जो आपके रिश्तेदार नहीं है वो आपके लिए ब्लेसिंग करें, तब मज़ा आएगा। आप कभी ऐसा अकेला नहीं महसूस करें। आपके 2-4 दोस्त हैं, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। दिस इज स्पेशली आई एम सेइंग टू ऑल द यंगस्टर्स इन दिस वर्ल्ड। एक आपके पुण्य, आपका पहला दोस्त, आपकी सेहत, आपकी पर्सनालिटी, आपका काम, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपको आखिर, और एक पैसा संभाल के रखना बेड़ू। क्योंकि जब पार्टी हिलती है ना, तो सब आपकी जो फकीरियत है वो आपकी है, पर वो और लोगों में नहीं होती है। दे गेट इरिटेटेड, दे फील स्ट्रगल, दे फील रॉन्ग, दे फील इट्स द गुडनेस इज नॉट इनफ, एंड दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग विद यू because they are not you. वो आप अलग पर्सनालिटी है। they need money. तो ये सिद्धार्थ जो रिद्धि और सिद्धि का देवता है इस पूरी दुनिया का, वो सिर्फ इसीलिए देवता हो पाया कि उसने अपने ईश्वर को समझा कि उसके माँ बाप ही उनके प्रथम देवता है। जब आप 21 साल के थे, 4300 नागा साधुज आपसे मिले थे? हाँ, मेरे घर में आए थे, और उसमें से 5 लोग जो हैं मेरे घर में आए, और वो कुछ आदेश दे गए, और वो जो आदेश दे गए वो काम में किए। नीलम जी के साथ आपको प्यार था क्या? आपको प्यार था क्या नीलम जी के साथ? देखिए, हम सब जितने यंगस्टर्स जो गांव टाइप के होते हैं,
उन सभी के लिए गोरियां बहुत अच्छी लगती ये जो अपोजिट अट्रैक्शन है ना, हाँ, ये हुआ करता है। तो शी वॉज डिफरेंट एंड सच अ गुड गर्ल। माय गॉड, एक ऐसा लगता था जैसे डॉल है। वो डॉल वॉल दिखाते हैं आप, देखिए आप उसमें से कैसे बाहर निकल आते हैं। आजकल तो सब ऐसा लगता है कि पत्थर के साथ, सॉरी आई शुड नॉट बी सेइंग लाइक दिस, पर डॉल टाइप की जो पर्सनालिटी है वो उसमें थी। और मुझे ऐसा लगा कि वाओ, मैं इनकी पिक्चर देख रहा था, मैं सीटियाँ बजा रहा था, और मैंने शायद ही सोचा था कि मैं इसके साथ काम करूँगा। और इस्माइल शराफ जी ने मुझे पिक्चर में ले लिया और शी बिकेम माय हीरोइन। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। माय गॉड, आंखें टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, सोचने लगा ये कहाँ से आ गई। लकी है, लकी वी गेट सो मेनी हिट। ऑफ कोर्स भैया, बैक टू बैक। उस टाइम पे ये अभी अफेयर्स जैसे होते हैं वैसे तो होते नहीं थे, हम बवाल मचाते थे, हो गया, लग रहा है चल रहा है, पर हो नहीं रहा वैसा क्या मतलब वो दिमाग में चल रहा है। वो पहले वो वाला थी ना, मुझे छू मुझे छू मुझे छू, वो सब पहला वाला जो रोमांस होता था वो देखने मात्र का था। तो वही, कितना अच्छा काम कर पाए ना हम लोग। हर फिल्म देखिए, गाने सुपरहिट, फिल्में हिट, टिन 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 ऑल। टिन 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 टिन। उसके सेट पे भी हुआ था ऐसे ही। हाँ क्या? उसके सेट के ऊपर कश्मीर में आई इंसिस्टेड टू मिस्टर राकेश रोशन जी के ये गाना जो है शूटिंग होगी तो ये शॉट वहाँ ले चली जहाँ रोटी पिक्चर की शूटिंग हुई थी, मुमताज़ राजेश खन्ना की, जब बर्फ़ के अंदर दब जाते हो नीचे। बोले क्या करेगा तू? मैं बोले ले चलिए ना, पूरी पिक्चर आपकी एक शॉट गोविंदा का एक। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने 2.5 हवा में लेफ्ट साइड में ऐसे तो गोल घुमा और मैं खड़ा हो गया, और मैं ऐसे आया जैसे कि हाँ, जो मैं चाह रहा था मैं कर दिया। तो कमल मास्टर जी बोले बहुत फेल रहा है। मैं कहा फेल नहीं रहा साहब, इससे आगे शूटिंग नहीं होगी अभी। तो यार भैन है, तू अपने आप को समझता क्या है बे? तेरे को लगता क्या है बे? अभी तू अपनी औकात में रहकर ऐसे अमिताभ बच्चन भी नहीं बोलता। तो मैंने कहा सर सॉरी, अब मुझे मिला लगा होगा मैं आदमी, जो दिल में से निकले आवाज़ मैं कह दिया करता। तो कहे के क्या होगा, ए शॉट लगा रहे, अरे ए उल्लू चल इधर आ। तो शॉट लगाया, और शॉट लगते ही एक ढेला आया वहां से, थपाड़। कहाँ से आया? थड़ सब लोग ढीले फेंकने लगे, और पूरा यूनिट को छोड़ के भागा वहां से। तो शाम में जब ड्रिंक पी रहे थे तो कमल मास्टर जी आए, क्या देखा तूने? देखा सर, मैं चाह रहा था कि जो सुर लगे वही सुर लगा। मैं बच्चों के लिए अच्छा कर रहा था, गोविंदा हूँ मैं वही चाह रहा था। मैंने दुआ पढ़ी ऊपर वाले से, वो कबूल हो गई, तो मैं तो खुश हूँ। तो नीलम के साथ मैं बाहर आया तो मैं कहा नीलम, दिस सॉन्ग इज सुपर डुपर हिट, और सबसे ज़्यादा सीटियाँ और तालियां तब पड़ेंगी जब मैं जिस वक्त ये शॉट दे रहा हूँ। और वही हुआ। मैं जिस वक्त बाहर था कहीं शूटिंग कर रहा था, बोले यार पिक्चर तो हिट है गोविंदा, लेकिन तेरा गाना तो सुपर डुपर हिट है। मैं कहा थैंक यू सो मच ब्रदर। कभी कभी हमारी अपनी जो सोच है वो एकदम बराबर उनकी सोच के साथ मैच कर जाती है जो किसी ने पास्ट में किया हुआ है। आपके और नीलम जी की केमिस्ट्री के बारे में क्या था जहां पे लोग कहते थे कि क्या जोड़ी है? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस वक्त प्यार किया करते थे ऑन द सेट, अब गोविंदा के गाने बड़े पवित्र हैं, और उस वक्त जिस वक्त हम लोग प्यार किया करते थे, अब देखिए कभी आपका ऐसा नहीं लगेगा यार, कभी नहीं लगे। जो गाने लोगों के वल्गर लगा करते थे, कभी कभी ऐसा लगता था वल्गर, नहीं नेवर, कभी नहीं। सरकारी लोग खटिया आप गाना देखिए, अच्छा लगा है, गाना सुपर हिट हुआ है। और जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्शन लेने के चक्कर में थे, वहाँ ज़्यादा सीटियाँ पड़ती थी। तो जैसे मेरे पैंट बे सेक्सी हिट है। क्योंकि मुझे याद है जब वो सेक्सी भी आया था, मैं तो लखनऊ में तो बवाल मच गया था कि सेक्सी बर्ड। हाँ, जो चाहिए भाई साहब, गर्मी चाहिए, गर्मी रिक्वायर्ड है। अगर आप ऐसा करोगे ठंडे की तरह ऐसे पड़े रहोगे, ये करो, ऐसे ही लाइफ की वाट लगी हुई होती है लोगों की। फिर गर्मी तो चाहिए बॉस, पहले चाहिए गर्मी।
तो हम तो मुझे ऐसा लगता है जैसे भिंडी भिंडी बाजार में आप कभी गए कि नहीं, देखिए आप क्या चमकीले कपड़े पहन के घर से बाहर आते, बॉस लाइफ इज एवरीथिंग इज फाइन। अब पाटिल लोग कह जाइए महाराष्ट्र के इंटीरियर में, यार रंगीन कपड़े पर लगता है लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। लाइफ तो लाइफ ही है। आर्ट एंड कल्चर का काम ही यही है कि आपको ऐसी एक सपनों के महल में ले जाए कि ऐसा लगे सब सही है। तभी तो लोग आते हैं पीछे पीछे ना। सच्चे दिल से बोलिए भी, ठीक है, कि आप हमेशा मेरे साथ तो सच्चे ही रहते। रवीना टंडन जी, करिश्मा जी, नीलम जी, या कोई एक्टर जिसका नाम मैंने छोड़ दिया है, किसके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया? आप जब बोले कि यार मैं आ रहा हूं सेट पे, ये है, मैं शायद ही ऐसी फिल्म होगी या फिल्म के गाने होंगे, मैं जहाँ काम करता हूँ ऐसा मज़ा लेके काम करता हूँ कि जैसे कि ये जो हो रहा है इससे आगे ऐसा बेस्ट कभी होगा ही नहीं। क्योंकि मुझे बेस्ट कभी मिला नहीं। किसी ने शायद ये कहा हो कि ये फिल्म तुम्हारी चलने वाली है, वाह वाह गोविंदा, क्या सब्जेक्ट, क्या डायरेक्टर, क्या प्रोड्यूसर। 16 शबनम के टाइम पे हाँ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कह दिया अब तो ये सब बुढ़े हो गए। आपको भी बुढ़ा बोल दिया। हो गया। इन लोगों की 30-30, 35-35 पिक्चर इन लोगों ने, हम लोगों ने देखी है, कितना देखेंगे इन लोग को, खत्म करो इनका कहानी। क्या है, ये भी इतनी पिक्चरें नहीं लगेंगी, ये क्या है इतनी पिक्चरें करते हैं ये लोग। आधा दर्जन से ऊपर का, आधा दर्जन तक चलेगा पिक्चर। उसके बाद रूल बनाया गया ये। तो हमें कभी ऐसा बेस्ट मिला नहीं, तो जो मिला उसे बेस्ट कैसे करें, इज अ थॉट। हमें कभी बड़े प्रोड्यूसरों की तरफ से बुलावे नहीं आए। तो हम साउथ चले गए, मैं और मेरा भाई, बड़े भाई कीर्ति, हम गए दक्षिण में। हम कहे कि दक्षिण से लाएंगे हम फिल्में उठा के। तो जितनी फिल्में आपने मेरी सुपरहिट देखी है वो सब दक्षिण की है। 16 शबनम दक्षिण की, आंखें दक्षिण की, राजा बाबू दक्षिण की, हसीना मान जाएगी भी साउथ की। सिर्फ एक बड़े मियाँ छोड़ के उसका भी एक पोर्शन जो है साउथ की पिक्चर में, सभी साउथ की फिल्में थी। सब जानते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस इस कंट्री है। मैं 14 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया था चीची भैया। हर एक इंसान कहते हैं चीची भैया लोगों को खा लेते सीन पे। तो आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा था? देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिस वक्त ये जो बागबान छोटा लफ्ज़ है, बड़ा लफ्ज़ नहीं है, जिस वक्त चांद नूर अता करता है तो वो हर बगीचे के अंदर हर पेड़ की कद और हद उसके बीज के मुताबिक ऊपर वाले ने पहले से तय की होती है। तो आपकी तारीफ कैसे होगी, आपकी ऑब्जेक्शन कितनी बड़ी होगी, आपके साथ कितने लोग सहयोगी होंगे और कितने आपको अपोजिट में रखना चाहेंगे, आप कितना सह पाएंगे, आप कितना कह पाएंगे और कितना नहीं सह पाएंगे। तो ये सब काफ़ी हद में तय है और हुआ करता है। आई नेवर लुक्ड एट इट। मैं कभी देखता नहीं ये सब चीज़ की तरफ। जो रिएक्टर है वो कभी एक्टर नहीं हो सकता, और जो एक्टर है वो ज़्यादा रिएक्ट कभी ना करे, ऐसे में मेरा अपनी सोच है, मेरी अपनी। क्योंकि इसी में अगर मैंने आपको रख दिया, आपने कभी बहुत सारे एक्टर्स देखे होंगे, उनके पीछे कुछ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो पीछे से करते हैं, मतलब वो शॉट अच्छा नहीं हो। हाँ, ये हम लोगों को तो हम लोग लोकल ट्रेन वाले हैं। हाँ, क्या है तेरे में ऐसा? ना तेरी अमिताभ बच्चन जैसी हाइट है, ना तो मिथुन चक्रवर्ती जैसी बॉडी है, ना तू नसरुद्दीन शाह जैसा एक्टर है, ना तेरे में कुछ राजेश खन्ना वाली ऐसी खूबसूरती है, ना तू धर्मेंद्र, तो क्या है? मैं कहा यार तुम ये सब में से थोड़ी थोड़ी सी खासियत निकाल लो और एक जगह घुसा दो, तुम
तो वो जो बाहर निकलेगा वो मैं हूँ। क्या करूँ और क्या मांगता तेरे को, कहना। तेरे को लगता नहीं तेरा दिमाग खराब है? मैं बोला नॉर्मल आदमी का काम नहीं है इधर बॉस। तुम जैसे लोग जहाँ पे हैं, तुम्हें तुम्हारे परम पूज्य पिताजी नहीं मिलेंगे तो तुम्हें कैसे लगेगा? तुम तो हिला दोगे। ये राह चलते ही हिला देने वाले लोग, आपको बादशाह बना देने वाले, राह चलते आपकी पूरी जो कचरा कर दे, चले जाए यार। ऐसे बहुत जगह मिलते हैं। आप कभी कितने के शो के अंदर जाते हो, देखते कि नहीं? कितने टाइम ऐसा होता है, कितना आप शो कर रहे थे। अभी थोड़े दिन सिद्धार्थ नगर में ही मैं अभी गया था, एक आदमी जो है वो म्यूजिक का सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। अब मैं समझ रहा था कि वो ऐसा क्या कर रहा है, बट देन आई हैव टू एक्ट, हेलो यू आर नॉट सपोर्टिंग मी। तो हुआ यूं करता है कि हम समझ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, समझ से परे निकल जाए वार्तालाप तो फिर ऐसा लगता है कि ओ एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा समझ से परे निकल रहा है, देयर इज अ थॉट बियॉन्ड द थॉट, और फिर प्ले हो जाए। प्ले इज नो गुड, यू शुड नॉट अलाउ द प्ले। फिल्म इंडस्ट्री में आप प्ले करने के लिए ज़्यादा किसी को दे देंगे तो फिर वो हिम्मत की जगह हिमाकत करेगा, और हिमाकत करेगा तो किस हद में जाएगा पता नहीं है। फिर डेविड जी और आप 14 साल बैक टू बैक हिट्स, इतने सारे हिट्स, क्या था आप दोनों के बारे में जहाँ पे जुड़ जाते थे तो माने आंख बंद करके लोग बोलते थे हिट था? क्या था चीची भैया? डेविड, देखिए डेविड की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ईमानदारी है। डेविड ईमानदार है। अब क्या हुआ करता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी ईमानदारी आपकी जगह है, लेकिन अगर आपकी वफादारी कहीं और बंधी हुई है तो अब आपकी ईमानदारी लेकर छटपटा रहते हैं, ठीक है। उसके बावजूद थोड़ा सा बाहर निकल के दो आदमी जिस वक्त मिल के ऐसा काम कर देते हैं कि ऐसा लगे कि वाओ, इट इज सच अ नेचुरल फील। वो समझ जाया करता था उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि उसने ही नेवर सेड मी के ये तू बहुत ही बकवास लग रहा है, या ये कैन वी डू बेटर, इससे और अच्छा निकल सकता है, कुछ कर सकते हैं। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये पराया है, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने इसे बंधित करके रखना चाहता है, पर ये ईमानदारी से काफ़ी जगह पे वो ठहरा हुआ है। अब वो जिस हद में जाके हम ठहर पाए, हम ठहरे जहाँ हम लगे कि यार ये तो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नेचर्स कॉल है, थोड़ा डेंजर हो रहा है। अब आंखों में आए और आंखों में भाए, ये दोनों भी अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक हम लोग आंखों में भा रहे थे हम दोनों चले, और जिस वक्त आंखों में आ गए तो फिर ऐसा लगा कि ये खतरनाक हो गया मामला, अब इसे हम बाहर निकले। उसे भी डिस्कस करने के लिए वो आया, आपके पास आए। अब हो गया कि मैं पॉलिटिशियन हो गया इस बीच। तो मेरी भी एक अलग पर्सनालिटी बाहर आई। कौन सी पर्सनालिटी थी? एक अलग जिसमें पहचान हो जाती है। आप और मैं तो हैं, आप हैं, मैं हूँ, पर हम लोगों की पहचान जो है एक थोड़ी और जुड़ जाती है, एक इजाफा हो जाता है। कभी कभी हमें वो सूट नहीं करता। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए तो फिर वो जिसे आदत पड़ गई है कि इसे जैसे चाहे खेलने दो, हम लोग के हिसाब से क्लीन अप करेंगे, तो डेविड के नेचर में वो आ गया था। बहुत ईमानदार। जब वो आपके पास आए थे क्या कहने के लिए कि चीची आ जाओ साथ में काम करते हैं? नहीं, मैंने फ़ोन लगाया था। मैंने जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला, मतलब पॉलिटिक्स था
पर मैं बाहर निकल गया था। मैं ठीक 3 साल वहाँ रहा, 3 साल बाद में बाहर निकल आया। मैं जब बाहर निकल आया तो 3 साल में 2 वर्ष 9 महीना मैं बहुत एक्टिव रहा, अच्छा खासा एक्टिव रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई एम डिस्टर्बिंग देम, आई शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग देम। तो आई टूक परमिशन फ्रॉम माई सीनियर्स कि मुझे अलाउड कीजिए कि मैं बाहर काम करूँ। पहला फ़ोन मैंने डेविड से किया कि डेविड आई वांट टू आ जा बाहर आ। फिर आया कि सोहेल के साथ मुलाकात किया जाए। तो सोहेल से मैं कहा कि सोहेल तेरी कंपनी अच्छी लगेगी, हीरो सलमान को लेके आएंगे अपन, क्या लगता है ऐसा होगा? मैं कहा ट्राई कर देख, विल चेंज हिज पर्सनालिटी टोटल, एक न्यू सलमान का। जो पहले देखा था वो अलग था, ये अब देख रहे हैं अलग है। तो वी ट्राइड इट, वी कुड डू इट। पार्टनर? हाँ, हम कर पाए। डेविड और मैं ज़्यादातर हम लोग पहले जो तय कर सकते थे तो तय करके जो भी ईमानदारी से लगता था वो करते थे। अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही वो आप उसके बेटे के साथ में ये ऐसी फिल्में कर पाएगा या इतनी फिल्में कर पाएगा। स्टाफ ऐसे गाने मिल गए पिक्चरों के। अच्छा, ही इज टू क्रॉस गाने, जब है पिक्चर में बाप नहीं है, तेरे बाप के डर से चल रहा है गाना। डेविड इज टू डू दैट, आगे निकलता था साला। आप मिस करते हो डेविड के साथ काम करने की? देखिए, मैं निर्मोही किसी भी तरह से नहीं हूँ, पर एक मैं साध्वी का बेटा हूँ, और ऐसी साध्वी का जो गेरुआ वस्त्र के अंदर विरार गांव के एक छोटी सी चाल के अंदर अपने हिस्से का एक स्वर तैयार करके बैठी थी। 6-7 बच्चे पाले, 4 बेटियों की शादी की, एक बेटा हीरो, एक डायरेक्टर। कामयाबी देखिए ना उनकी आप। तो मेरी नज़र वहाँ से हिलती नहीं है। अब क्या है कि ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्में, ये पैसा, ये नाम, ये शोहरत, ये इज्जत, ये आप ऐसे कीजिए या आप ऐसे कीजिए। आप ऐसे देखने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार कितना ऊपर वाले ने कर्म किया कि इतने साल बाद हम, मतलब कि एक आदमी लगा हुआ था मेरा मुझसे तारुफ करा रहा था, क्या हो गया पिक्चर का, ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, अभी ऐसे नहीं आ रहा, अभी वैसे नहीं आ रहा। मैं कहा आप देखिए, आप मेरी शोहरत का मुझे आईना क्यों दिखा रहे हैं? ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है, इसे समेटते समेटते आपके 100 साल निकल जाएंगे। क्योंकि पिछले 1000 वर्ष के जो आर्ट एंड कल्चर में से जो स्टार आए हैं, उसमें हम गए। 1 नंबर पे आदरणीय अमिताभ बच्चन, 10 नंबर पे गोविंदा। तो किसी ने कह दिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, हिंदी उर्दू पढ़ने वाले गंगा जमनी सभ्यता वाले लोग इतनी दुनिया में हैं, इसलिए इनकी इतनी ज़्यादा वोटिंग हो गई। बट सच तो यही है कि ऊपर वाले ने तो हमें दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चन साहब से याद आया, मैंने सुना है कि वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में थे उस वक्त, और उनको चीची भैया की ज़रूरत थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में, ताकि उनको बड़ी हिट मिल जाए। देखिए, आप सेवा कर पाए, ये बहुत कृपा चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम सेवा कर दो, और तुम्हें ऊपर वाले ने मौका दिया है कि तुम सेवा कर दो, तुम इधर उधर नहीं देखा। अमिताभ बच्चन घर में आए हैं, सेवा प्रदान की जाए। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या तकलीफ़ होगी, और ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो भाग्य हमारा नहीं है सब्जेक्ट, वो तो ऊपर वाले ने दिया है। पर हम सेवा करें। जीएस एंटरटेनमेंट के लिए सोहेल खान आया, भैया मुझे प्रोडक्शन हाउस को बड़ा बनाना है, ऐसे सेवा प्रदान। मैं बोला सेवा प्रदान होगी आपकी। नडाड़ वाला हाउस से साजिद आए,
तभी क्या मैंने सोचा था कि यश वहीं जाएगा, उसी की कैबिन में। मुबारक हो। आप देखिए, सेवा प्रदान कर दी। तो आर्टिस्ट पकड़ पकड़ के, प्रोड्यूसर पकड़ पकड़ के, डायरेक्टर पकड़ पकड़ के, मैं जहाँ जहाँ आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी की, आदरणीय धर्मेंद्र जी का तो मैं इतना बड़ा फैन था। अच्छा, मैं 4 फिल्म में वो कह के भूल जाए कि अच्छा मैंने करवाई थी ये फिल्म। वो आपको बोलते थे करने के लिए? मुझे कहे आके, पुत्र मेरा बच्चा दोस्त है, तकलीफ में इसकी कर ले बेचारा, अच्छा हो जाएगा उसका। तो इतने प्यारे इंसान, ओ माय गॉड। आजकल तो ऐसे लोग दिखते ही नहीं है कि किसी को भला करने के लिए इस हद में जाके एक एक्टर को बुलवाए। क्योंकि आप लोगों का भला करना चाहते थे ना, इसीलिए आपने इतनी सारी पिक्चरें ले ली लोगों के भले के चक्कर में। नहीं, उसमें तो मैं अपना भला चाह रहा था, नोट के लिए। बट नोट की वजह से नाम तो खराब हो गया ना। कि नहीं, बिल्कुल नहीं खराब हुआ। लेट आने के लिए नाम किसका अच्छा है फिल्म लाइन में? पागल है क्या तू? किसका नाम अच्छा है फिल्म लाइन में? जिसका बहुत ज्यादा अच्छा नाम है, समझो बहुत भयंकर डेंजर आदमी है। यहाँ जिससे प्यार करते हैं लोग, ये समझो कि डरते हैं उससे। एक्सक्यूज मी, किसका अच्छा नाम है फिल्म लाइन में? अमुक क्वालिटी के लिए हो सकता है, ये समय पे आते हैं, या ये बहुत दिलदार आदमी है, ये थोड़ा अच्छे आदमी, ये गरीब लोगों का किसी का अच्छा कर दिया। अदरवाइज ये तय है कि नाम बिगाड़ा जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये तय। इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है ना, दूसरा तो कोई है नहीं ना। लेकिन ऊपर वाले के जो अगल बगल वाले होते हैं ना, वो इतना फायदा उठाते हैं। क्या हो जाता है, समटाइम्स दे गो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ऐसे लोग मैंने देखे नहीं कि जिसे ऊपर वाला नवाज दे या दे या उसे बड़ा बना दे और वो थोड़ा सा इधर उधर उसकी वो ना हो जाए। ये फिल्म लाइन में आप देखिए, हर किसी को किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती की बदनामी थोप के बाहर कर दी। आदरणीय अमिताभ बच्चन इज अ परफेक्ट एक्टर इन फिल्म इंडस्ट्री है। 14-15 साल गायब, क्यों? टाइम पे नहीं आते थे? क्या था? राजेश खन्ना बीच में जिद करके एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया, अच्छा नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो अजीब लग रहा है जी। क्यों? किस लिए? बट वो टाइम फेज है, यू हैव टू फेस इट। आप कैसे निकालते हैं इज द गेम। टू मच हो जाए, जब डेंजर लगे, तब आदमी कहता है कि यार थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है इनका, अभी वी हैव टू रिएक्ट। आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे तो या तो आपको लोग गलत मान लेंगे या फिर गड़बड़ कर देंगे आपके साथ। तो जो भाषा समझ में आती है वो कह दो, इज थॉट। मैंने आमिर खान की बदनामी कितनी होती थी बीच में, अब बाद में उसको जब हिट देने लग गया तो परफेक्शनिस्ट हो गया। वही ऐसी है। आप उम्मीद नहीं कीजिए, क्योंकि जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं, आपकी राइट पैसा नीचे नहीं आएगा। पैसा नीचे नहीं आएगा तो जो चाह रहे हैं उस पर पिक्चर कैसे बनाएंगे? तो यू हैव टू, मतलब समय समय की वो है उसमें। और मैं जितनी पिक्चर कर रहा था उसमें तो समय पे आ पाए या काम किसी के साथ कर पाए या मिल पाए, नहीं संभव था भाई किसी के साथ। और हमने थोड़ी किसी का बाप का खाया है। ये लोग जो बुराई करते रहते हैं, क्यों करते हैं? ये लोगों की पिक्चरें की है मैंने। एम आई सपोज टू बिहेव गुड विद देम? दे केम एज अ प्रोफेशनल, दे शुड वर्क एज अ प्रोफेशनल, दे शुड गो बैक टू देयर होम। चमचागिरी कहीं पे है, अगर आपके साथ सच्चाई दिखा रहे हैं तो दैट इज फिल्म लाइन। ये शाम में बैठ के सभी शराब पी के डिस्कस करने लगते हैं, पत्ते चलने लगते हैं। अब शराब का तो टाइम गया, अब तो और थोड़ा हैवी हो गया मामला, है नेवर वंडर। तो मुझे तो जो रोज़ी रोटी इज़्ज़त यहाँ मिली है, मैं उसकी हदें कभी पार नहीं करता। मुझे ऐसा आदमी गुस्सा खा जाए तो समझिए कि इनफैक्ट कहा जाता है कि आप भले ही देर आते थे, बट वही सीन जो लोग 6-6 घंटे रिहर्सल करते थे, आप आके ठक बोल के निकल जाते थे। और ये मुझे मेरे शो पे लोगों ने कहा है। देखिए, ये मुझे प्रोड्यूसर कहे जिसका मैं पैसा ले रहा हूँ, जो मेरे साथ मिलके
मुझे खाना खिलाता है या जो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहा है, उसका घर परिवार चल रहा है, वो मुझे प्रोड्यूसर का है। तो ये समझ में आया। प्रोड्यूसर के अलावा ये जितने लोग वार्तालाप कर रहे हैं, ये क्यों, ये क्या है? देखिए, ज़्यादा दो चीज़ नज़र आ जाती है। इत्तेफाक एक आध टाइम होता है, 2 टाइम होता है, 4 टाइम होता है, इत्तेफाक होता है। पर जो कई टाइम आपके साथ हो जाए, इट्स अ प्ले, and then it has to get revert. I know somebody's music director's brother. He came to me and he thought that कि गोविंदा फ्लॉप हो गया है। तो मैंने कहा भाई तू बाहर निकल, थोड़ा सा तेरे जो भी थॉट वॉट प्रोसेस है इससे ज़्यादा तुम बाहर निकलो। तो वो कुछ मुझे धमकी देने लग गया है। तो मैंने कहा सर, ये धमकी तो मैं तब भी नहीं लेता था जब मैं विदार में था। जूता मारूंगा खींच के, भूल जाओगे तुम। और उठो, बाहर निकलो, चलो। और सुनो, ये तुम जो लोगों से ट्राई कर रहे हो, ये तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? किसी भी शरीफ को इस हद में ले जाकर मना पहुंचा दो कि वो बेईमान हो जाए या उस हद में जाए। भाई हम आपको आजमा रहे थे। क्यों आजमा रहे थे? आप कौन है? आप में ऐसा अच्छा क्या है कि आप आजमाएं? आप कब से बुजुर्ग हो गए मेरे, और आपने मुझे कब खाना खिलाया है? जो ऊपर वाला है वो तो हर बच्चे को पाल रहा है, हर घर परिवार चला रहा है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। वो तो नूर अता फरमाता है। तुम लोग बेवजह नूर छीनने में लगे हुए हो। कौन हो? कहाँ हो? सामने आए मेरे। Don't do this. Don't give a bad name to the industry. Don't spoil youngsters. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। सलमान ने कहा था एक लाइन कि गोविंदा एक्टर्स को खा लेता है, तो मुझे ना जिम जाके बॉडी बनानी पड़ेगी ताकि मैं गोविंदा की एनर्जी मैच करूं। He is such a sincere guy. उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं। मैं कहा शायद मेरे घर वाले मुझे इस तरह से मेरे परिवार वाले पूछते। मैं कहा सलमान, यू हैव टू डू दिस 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 दिस, ऐसा ऐसा, थोड़ा सा चेहरा उतर गया है, थोड़ा सा बॉडी बना तैयार कर लीजिए, आपके बाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा कम हो गए, तो यू हैव टू गो एंड डू समथिंग ऐसा वैसा। तो मैं थोड़ा सा एक ज़्यादा बेशक हमारा पिता नहीं हूँ, तो मैं एक आध ड्रिंक करते आई सेड इट। ये गया जाके, ही गॉट ऑपरेटेड, ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। लुक एट सलमान खान, राइट फ्रॉम द पार्टनर। उसके बाद वाला सलमान खान अब वो पहले वाला रहे ही नहीं जो पहले फिल्मों में आता था। इज डिफरेंट। तो ये चाहिए आप कि फिर वो देखिए, प्रभुता पाए काय मद नाही। इस संसार के अंदर ऊपर वाला जब नवाजता है तो थोड़ा बहुत आ जाता है, हर आदमी में आ जाता है, आ जाए ठीक, इज़ फाइन। पर अगर फोर्सफुली अगर देखा जाए तो अब मैं तो बहुत साल से टच में नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या है, बट आई हैव नो राइट्स टू टॉक अबाउट नोबडी अनलेस समबडी कम्स टू मी एंड से समथिंग। मेरे पास अब मैं कभी जाता नहीं, किसी के खिलाफ बोलता नहीं, कभी नाम नहीं लेता किसी का। शायद ही अगर मैंने किसी का नाम ले लिया तो समझिए कि वो है फिर वैसा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी का नाम लूँ, किसी का दिल दुखाऊँ, किसी की पर्सनल लाइफ में ताक झाक करूँ। हाँ, आई डोंट लाइक इट। हैव अ गुड टाइम, ग्रेट टाइम, चला खाओ पियो, मजा लो लाइफ का। रवीना जी ने कहा था कि अगर गोविंदा जी की शादी नहीं होती सुनीता जी से तो मैं उनसे शादी कर लेती। अरे यार, मैं सच कहूँ
यहाँ अगल बगल के किसी कंट्री की पड़ोस प्रिंसेस वो मेरे घर में आई। किस्सा ऐसा है कि मेरे घर में किसी बहुत बड़े कंट्री के राजा महाराजा और साथ में प्रिंसेस ले आए एंड दे वांटेड मी टू गेट मैरिड टू देयर डॉटर। तो उन्हें पता लगा कि सुनीता है घर में। अरे कब हुआ शादी, बुलाओ उनको। सुनीता को बुलाया गया, सुनीता बाहर आई। अच्छा बच्चा है, इसको भी साथ में लेकर चलो। तो कहा तो इतने ब्रॉड माइंड वाले लोग हैं कि आपके बच्चे के लिए आए हैं और किसी का बच्चा साथ में ले जा रहे हैं कि भाई हम लोग के बच्चे को चाहिए कि हमको गोविंदा जैसा हस्बैंड चाहिए। तो 4 मिस यूनिवर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरी इतनी हीरोइन सब ऐसी खूबसूरत और ऐसी सुंदर हीरोइन, उफ, ऐसा लगता है जैसे हम सपना देख रहे हैं। ऐसी सुंदर हीरोइन आप माधुरी दीक्षित से देखिए, कहाँ ऐसी, उफ। आप हाल ही में एक आया था न्यूज़ कि 22 लोग आपके घर में आ गए थे, क्या हुआ था वहाँ पे? आ गए थे वो लकीली मैं रात में 3 से लेकर 5 बजे तक वो चलता था। और मेरी एक ट्रेनर आई हुई थी, ट्रेनर अलग थी, साथ में सिक्योरिटी थी। तो हम दोनों वॉक करते करते मैंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, आ रही है। मैंने कहा सर असं वाटतंय मला काहीतरी लफडं इथं, चला आतमध्ये जाऊया आपण। मैंने सोचा कि ठीक है चांस ले लेते हैं, हम अंदर आ गए। मैंने आई शॉट द वीडियो। तो उन्होंने मेरा पूरा घर घेर लिया और जब घर घेर लिया तो देखा एक आदमी छत पे चढ़ा। जब छत पे आया तो मैंने सोचा कि दिस समथिंग रॉन्ग, राइट। एक तो इंडस्ट्री का माहौल अजीब चल रहा है। तो मैंने सोचा कि तो गन वन तैयार कर लिया कि भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या करें, चलानी पड़ेगी। तो आई थॉट कि पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। देन आई रैंक पुलिस। दे somehow I don't know couldn't pick the phone. Then I ranked outside police. I ranked and I said कि please be on my phone so that in case फाइट हो ही गई तो मेरे पास में प्रूफ तो होना चाहिए ना। अच्छे आदमी को ज़्यादा दिखाना पड़ता है कि मैं सही हूँ। अरे वो तो इतने लोग हैं साला, सब एक तरफ हो गए तो साला कहेंगे ये गलत था, है ना। क्यों आए थे आपके पास वो लोग? मैं पता नहीं लगाना चाहा बॉस, ये सब चीज़ का फालतू वालतू मैं डिस्कस नहीं करता कभी। जिंदगी का भय था आपको उस वक्त? अरे सर हम लोकल ट्रेन में धक्का खाए लोग हैं, हमें लाइफ में धक्का नहीं लगता है। और ऐसा कभी भगवान ना करे मौका आया तो लपेट देंगे। फिर गए नो कैसे? नो नो, ना गलत करेंगे ना गलत लेंगे। तो ये लोग घर से गए कैसे? 22 लोग थे। मैं हटाया गन पे, चल निकल बाहर। एक इंसान 22 के अगेंस्ट। एक क्या वो साथ में भी जो थी लेडी, वो तो वो किसी से कम नहीं थी। वो शी वाज नाइस लेडी बट शी आई टोल्ड हर कि यू रन अवे। ऐसा नहीं हो कि कभी चालू हो जाए ये लोग काम वाम धंधे में लग जाए तो किसी का बच्चा है वो। मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ इस मामले में। मुझे गोली भी लगी तो पहले मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया। मैंने मेरे स्टाफ की तकलीफ़ नहीं आए तो आई रिकॉर्ड मैसेज कि गरीब लोगों से सवाल वाल ना पूछे। कभी कभी पता नहीं होता है ना, आप किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब किसी की अलग बेवजह धुलाई होगी पुलिस की तरफ से, कौन थे किधर थे क्या थे, नहीं भी चाहते हुए 20-22 लोग और आपके दुश्मन बन जाए। अलाउड नहीं करता मैं ये सब। टाइम पास मैं नहीं किया कभी। काम करेंगे, काम करना है। आप फ्यूचर में काम कैसे आगे निकाल सकते हो, कैसे आप अच्छा काम नज़र आए, इज़ योर। हम लोग का काम यही है। हम लोग रिएक्टर नहीं है, हम लोग एक्टर हैं। आपके वीडियोस जो हैं वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, दिल से डांस कर रहे हैं। एक सेगमेंट है सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं यार चीची भैया जो है छोटे छोटे शोज पे डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे शोज पे डांस कर रहे हैं। इस पे वो आप- जिन्हें छोटा कह रहे हैं वो एक सीएम का है और सेकंड जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के एक है, उन्हें कह रहे हैं। तो सोशल मीडिया किसी कंट्रोल में थोड़ी ना है। आप देखिए ना, सोशल मीडिया में तो जो जैसे चाहे शीर्षक बना दे रहे हैं। अब विनय ने आपके फंक्शन शो में मेरी तारीफ की है ना, बहुत तारीफ तो की। उसने अनदर साइड किसी ने लिख दी है विनय की तरफ से। विनय ने ऑब्जेक्ट किया कि व्हाट दे आर राइटिंग एंड टॉकिंग अबाउट, तो उसकी तरफ से किसी ने गलत लिखकर उसका शीर्षक बना दिया है
तो ये तो सोशल मीडिया का तो मिसयूज तो हो ही रहा है ना। एक और था कि गोविंदा जी आगरा के एयरपोर्ट के बाहर छोटी छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, उनके पास पैसे अरे नहीं। अलाउड ही वही है आपकी ऊपर मर्सिडीज सब बाहर खड़ी रखनी पड़ती है, तो वो गवर्नमेंट की गाड़ी थी। हाँ, क्योंकि वो वहाँ का रूल है। मैं कभी ये सब ईगो वीगो में नहीं आया। उसी के टाइम पे जिस वक्त वो कह रहे हैं कि बाहर ऐसी गाड़ी थी वैसी गाड़ी थी, मैं प्लेन में था, प्लेन में देख रहा उसका कट बाहर निकला था, सब पूरा प्लेन हैप्पी बर्थडे टू यू आगरा के इसमें। मैं तो शुक्रिया अदा करता रहता हूँ भैया कि ऊपर वाले ने बहुत दिया है हमें, और ऐसे वाक़या आ गए तो उन्हें दर्ज करा देता हूँ, मैं उन्हें दर्ज करा देता हूँ हवा में कहीं, क्योंकि किसी की ये नहीं लगे कि अरे वो तो बहुत ही उदास हो गए, काम अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए ही डिड समथिंग रॉन्ग विद दिस, बड़े सेंसिटिवली उन्होंने सैड हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, ऊपर वाले ने बहुत दिया है, हम बहुत खुश हैं। और जो जो आगे निकल रहा है, चाहे जिस तरीके से निकल रहा है, आगे निकले। बड़कपन ऊपर वाला दे रहा है, अच्छे से रिसीव कीजिए और टॉप पे निकलिए आप, चाहे जैसे निकले। हदें पार नहीं कीजिए, बट आप टॉप पे आइए, अच्छा लगेगा। ये सुनीता भाभी जो कमेंट्स बोल रही हैं आपके अफेयर के बारे में, आप अभी स्टारडम नहीं हैंडल कर पा रहे थे, ये सब अब जब चुपचाप सुनते हो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके बारे में, आपको हर्ट होता है? हर आदमी, हर पुरुष घर में चुपचाप ही हुआ करता है, और वो जो तमीज़ है और वो जो अच्छाई है, बिना किसी के हर्ट किए अब आपका काम करते रहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप आपके दर्द की नुमाइश कर रहे हो और आपके चेहरे से रौनक टपक रही हो, तो आप ऐसा लगता सोचने लगते हैं कि अरे आंखें फिसल रही है, ऐसी चेहरे पे रौनक दिखाई दे रही है। तो कभी कभी कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं, पर वफादारी कहीं और पड़ी हुई होती है। उसे डिस्कस करके हम किसी से शायद ये शर्मिंदा करें, हम ऐसे लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आगे निकलिए, टॉप पे आइए। और ये एक दो शेर हैं कि जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, गाना एक शेर था, और उससे ज़्यादा बड़ा था कि आशिकी पे किसी ने कहा था कि एक दर्द मोहब्बत का अदना ये फसाना है कि सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है, एक गाना था। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद, दो चार लोगों को दुनिया मान लोगे तो धोखा देंगे तो कहाँ जाओगे, ये इतने लोगों ने तुम्हें प्यार किया है, ये क्या बेवकूफ़ है? बंद बाहों से लोग गले नहीं मिलते, ये पूरी दुनिया हमारी है और हम पूरी दुनिया के हैं। हम किसी के लिए हमारे शायद ही घर के दरवाजे बंद होंगे। We love all and all, everybody in the world, they love us. जब तक मैं किसी के लिए गलत नहीं कह देता या मैं ये नहीं कह देता कि हाँ ऐसा है, तब तक कृपया सब शांत रहें, काम करें, ईमानदारी से करें और आगे निकले तो अच्छा लगेगा। जिस वक्त ज़्यादा तारुफ होगा आपका, बुराई का श्रृंगार करती है ये पूरी फिल्म लाइन। आप देखिए ना कितनी तारीफ का डिस्कस होता है, बुराई कितनी डिस्कस होती है ना पूरी जगह। तो आगे निकले आप, अच्छा काम करें और आगे निकले। और ऐसा कहीं नहीं है कि किसी की इंसल्ट किसी के लिए इज़्ज़त का इजाफा हो जाए। बी नाइस, बी काइंड टू ऑल, स्पेशली द न्यू कमर्स, दोज आर कमिंग टू योर होम। लोग आएँ तो खाना खिलाइए, चाय पिलाइए। लोग बाहर निकले आपके घर से, दुआएं देते हुए बाहर निकले कि भाई हम अच्छे घर में गए। ये मेरी 3 पिक्चरें अनाउंस हुई है ना मेरी जो, और मैं बताऊं कि मैंने 1-2 गाने सुने। हाँ, क्या एनर्जी है चीची भाई। 1-2 गाने के चार गाने। अभी मुझे मालूम नहीं कि मैं बोल सकता हूँ नहीं, क्या एनर्जी है।
या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं? जी, और शायद डायरेक्ट कर दूँ। अभी फिक्स नहीं है। कब दिखेगा ये? जैसे दिखे यार, कौन किससे पूछने वाला है, बना रहे हैं बस, दैट्स इट, चालू है अपना काम। मेरा ऐसा सोचना है कि ये फिल्म लाइन में अच्छा तो गोविंदा जी आप आ गया हीरो कर रहे हैं, उस वक्त जिस वक्त आप जा चुके हैं मतलब तेरे को क्या प्रॉब्लम बॉस तेरा खा रहा हूँ क्या? तेरा थोड़ी ना खाया कभी, तुझे तकलीफ कहाँ है? और जहाँ तकलीफ है उसको वहीं पड़े रहने दो और ज़्यादा ऊपर आएगी तो हो सकता है कि फिर जैसे आप स्टॉप लगा रहे हो, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू स्टॉप समबडीज बिजनेस। आई टोल्ड टू वन वेरी टॉप शो मैन one day, and excuse me, you're talking too much, and I feel that I should stop your show and your business. I left out the set. Next day his doors were closed. I'm also blessed, na? I don't misuse my powers. मुझे अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट आपने ओशो जी को बोला अमेरिका से चले जाने के लिए। अरे आप प्लीज़ नाम नहीं लीजिए, बहुत ही he was huge, बहुत उस पर डिस्कस नहीं होगा। मैं चले जाने के लिए नहीं, किसी ने कहा कि यू रिक्वेस्ट हिम टू कम बैक टू इंडिया, तो मेरी औकात नहीं है कि मैं ऐसे बड़े लोगों की डिस्कस करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चीची भैया। हाँ, थैंक यू सो मच। 3-4 फिल्में इस चीची पे तुमने जोर लगाया उसके लिए और ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद। ये 4 फिल्में आपकी आ रही हैं। आई कैन फील द गोविंदा मैजिक। जब मेरी पूरी यूनिट गाना सुन रही थी उसमें पूरा छाप था आपका। मेरा सिद्धार्थ, जो मैंने सोचा वो आई डिड। मुझे विरार में बहुत लोग कहा करते थे, अभी तेरा तो गाय का हीरो, तेरा बाप भी हीरो था, कहाँ विरार की चाल में आके तुम लोग घर में रहते हो, क्या होगा तेरा, चल हवा करते थे। नेवर लुक्ड बैक। वो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और जहाँ पे ख़त्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहीं मुर्तज़ा की शान का आगाज़ होता है। पूरी दुनिया जो है वो लटकी रहे, पीछे पड़ी रहे, मुझे कुछ भी नहीं लगता है बॉस। मैं मेरा अपना काम करता हूँ।